ओम साई राम। मेरा नाम रोशनी गुप्ता है। मैं कन्नौज यूपी से बोल रही हूँ और मैं आप सभी लोगों के समक्ष अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ, जिसमें बाबा ने मुझ पर अपनी बहुत कृपा करी, बहुत ही ज़्यादा कृपा करी। और मैं पारायण भी करती हूँ, वीकली भी करती हूँ और पर डे भी मैं एक चैप्टर पढ़ती हूँ साईं सच्चरित का। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि बाबा ने मुझे अपनी भक्ति के लिए चुना। पहले सिर्फ बाबा को जानती थी, मगर अब धीरे धीरे पहचानने में लगी हूँ कि बाबा जिसका एक बार हाथ पकड़ लेते हैं, वास्तव में उसका हाथ वो कभी नहीं छोड़ते हैं। मैं तो इतनी काबिल भी नहीं हूँ कि बाबा मुझ पर अपना इतना प्रेम लुटाएं, लेकिन वो कहते हैं ना कि बाबा जिसको अपना लेते हैं उस पर और उसके पूरे परिवार पर कभी कोई मुसीबत नहीं आ सकती है, और बाबा स्वयं उसकी रक्षा करते हैं। वैसे तो बाबा के बहुत सारे एक्सपीरियंस मेरे साथ हैं, बहुत ही सारे हैं, लेकिन जो हाल में ही हुआ है वो मैं आप सभी लोगों के सामने बताना चाहती हूँ, कहना चाहती हूँ। अभी ये कोविड का टाइम जो चल रहा है, ये सभी के लिए बहुत ही परेशानी वाला है और इससे कोई भी नहीं बच पा रहा है। हुआ ये कि हमारे यहाँ भी मेरे ससुर जी को कोविड हो गया। उनका ऑक्सीजन लेवल बहुत ही डाउन हो गया, तो डॉक्टर और बेड्स कुछ तो अवेलेबल नहीं था। ऑनलाइन ही डॉक्टरों से कंसल्ट करके घर पर ही कैसे तैसे सब ऑक्सीजन वगैरह अवेलेबल कराई गई, उनको लगाई गई, ट्रीटमेंट शुरू हो गया। तो उनको कोविड था, तो ये हुआ कि पूरे परिवार की जांच करी जाए। मेरी जेठानी जो है उनको भी फीवर आ रहा था, तो उनको भी जांच करानी पड़ी। वो मेरे जेठ जी और मेरी सासू माँ, 3 लोग पहले गए जांच कराने के। उन लोगों का सीटी स्कैन हुआ। सीटी स्कैन में मेरी सासू माँ के और जेठानी के दोनों के लंग्स में इन्फेक्शन पाया गया, और जेठानी को तो काफ़ी हद तक कोविड था और मम्मी को 5% था, कम था, लेकिन था उनको भी कोविड। और जेठ जी के लंग्स क्लियर थे, वो सही थे। वो तीनों वापस घर पे आए। अब 2 लोग और कोविड पेशेंट हो चुके थे, 3 लोग घर में कोविड पेशेंट हैं। ऐसा बुरा हाल था घर में कि समझ में नहीं आता था क्या करें, कुछ समझ में नहीं आता था। फिर ये हुआ कि अब जब 3 लोगों की जांच हो चुकी, तो अब बचे मैं, मेरे हस्बैंड और मेरी 2 बेटियां हैं और मेरी जेठानी का एक बेटा है। तो बेटा चूँकि माँ के पास लेटता था, तो ये लगा कि इसका भी सीटी स्कैन करा दिया जाए। तो हम लोग गए सीटी स्कैन कराने के लिए, मैं, मेरे हस्बैंड और जेठानी का बेटा। तो ये हुआ कि अगर मेरे हस्बैंड को या मुझे किसी एक को निकल आया, या बच्चे को जो छोटा मेरे संग जा रहा है 10 साल का बेटा, अगर तीनों में से किसी और को भी निकल आया, तो सबसे बड़ी बात थी कौन किसकी सेवा करेगा। इतनी पैनिक स्थिति हो गई थी, समझ में नहीं रहा था। मतलब मेरी बेटी बहुत ही छोटी है, छोटी वाली तो अभी 4 साल की है, तो पेरेंट्स पे डिपेंडेंट है अभी वो। तो ये हुआ कि हम लोग जा रहे थे, मैं तो बहुत घबरा रही थी, बहुत ही डर भी था। मैं एक्चुअली मेरे 3 ऑपरेशन हो चुके हैं, 2 तो बेटियां हुई, वो भी सिजेरियन से, और एक मेरा गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ। तो और मैं ऑलरेडी काफ़ी वीक हूँ, तो डर था मन में कि कहीं ऐसा ना हो कि कोविड हो और पता नहीं वो किस स्टेज पे मुझको ले जाके छोड़े या ना भी छोड़े। बहुत डर था दिमाग के अंदर। तो बाबा से खाली इतना कह के निकले कि बाबा बस अब भक्ति के लिए चुना है, तो रक्षा करना आपका कर्तव्य है, और आपने कहा है कि परिवार पे कोई मुसीबत नहीं आएगी, तो कृपा करना कि मैं और मेरे हस्बैंड और जो बेटा जा रहा, तीनों की रिपोर्ट निगेटिव ही आए, बस इतनी कृपा कर देना बाबा। तो शिरडी की ऊदी रखी हुई थी, मैंने शिरडी की ऊदी बेटे को लगाई, अपने लगाई और पति के माथे पे लगाई। फिर हमने तीनों ने घोल के पी पानी में। फिर मैंने बाबा के आगे एक दीपक लगाया और हम लोग सेंटर चले गए सिटी स्कैन कराने के लिए। मतलब आप लोग यकीन नहीं मानेंगे कि हम तीनों की ही रिपोर्ट निगेटिव आई, और जब तक रिपोर्ट नहीं आई तब तक मैं बराबर कष्ट निवारण मंत्र पढ़ती रही, क्योंकि कहते हैं कष्ट निवारण मंत्र पढ़ने से जितना भी बड़ा कष्ट हो वो कट जाता है। तो वो बाबा की कृपा रही, कष्ट निवारण मंत्र की शक्ति रही कि वो कष्ट कट के चले गए। पापा की हालत में तो सुधार नहीं हुआ, और लास्ट में 13 मई को फिर वो एक्सपायर भी हो गए। बट बाबा की कृपा रही कि बाकी सब लोग धीरे धीरे रिकवर करने लगे, और जेठानी, मम्मी, ससुराल में सब लोगों को मिला के लगभग 7-8 लोग जो है कोविड पेशेंट हो गए थे, जिनमें से 2 लोगों को तो ऑक्सीजन की नीडेड थी।
और बाबा से सिर्फ इतनी प्रार्थना अब रह गई है कि बाबा कृपा करो, इस महामारी का अंत कर दो। बहुत परेशान हो गई ये दुनिया और दुनिया वाले। सच में लोग हंसना भूल गए हैं, मन में सिर्फ भय और भय रह गया है। बाबा इस भय को ख़त्म कर दो। ये तो मालूम है कि बाबा जिस घर में तुम्हारी पूजा होती है, जो जो तुम्हारा भक्त है, वो तो शायद इन सब से बच जाएगा, लेकिन और भी जो लोग हैं उनकी भी रक्षा करिए बाबा, सबकी रक्षा करिए और इस महामारी का अंत कर दीजिए बाबा। इस दुनिया को फिर से हरा भरा और खुशहाल कर दीजिए साईनाथ। मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि बाबा सबकी रक्षा करो और सबकी मदद करो बाबा। अब रहम कर दो, रहम कर दो बाबा। एक तुम्हारा ही सहारा है और ये भी मालूम है कि इस जगत में सबसे सच्ची सरकार तुम ही हो, सबसे सच्ची सरकार। अपना चमत्कार दिखाओ बाबा, अपना चमत्कार दिखाओ। जैसे शिरडी को बचाया था हैजा महामारी से, वैसे अब इस पूरी दुनिया को कोविड से बचा दो बाबा, बचा लो बाबा। ओम साई राम, जय साई राम।